देश में तो चुनाव मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है, इनका दावा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हो रहा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारी जनता जो ज्यादा संख्या में जिसको चुन के देंगे उसमें से प्राइम मिनिस्टर बनना लेकिन चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इसी प्रजातंत्र के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। हम तो सबसे अलग है। देश में कोई आए जावे, हमारे इस पालघर मतदार संघ में हमारा सिटी बजेगा, हमारा ही उम्मीदवार। अगला प्रधानमंत्री को, अगला प्रधानमंत्री जो यहाँ कुछ का तो सोच रहे होंगे यहाँ आप लोग। का एमपी जो चुन के आएगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि इस देश में संविधान है, संविधान ही चुनता है, संविधान के तरीके से प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। और आपका जो सवाल है वो सीधा व्यक्तिगत विषय पे है, व्यक्तिगत होना नहीं चाहिए लोगों की पसंद, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि लोकशाही खतरे में है, लोकशाही खतरे में है, लोकशाही खतरे में है। कैसे? क्योंकि लोकशाही खतरे में, आपके सवाल से लोकशाही खतरे में है, क्योंकि आप डायरेक्ट मोदी जी को चुन के ला रहे हो, मोदी जी को पीएम बना रहे हो। संविधान क्यों चाहिए फिर? संविधान के तहत आपको प्रधानमंत्री चुनना है और संविधान डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन है। मोदी का 250 सीट भी नहीं आने वाला है। वो कह रहे हैं ये सवाल ही गलत है। संविधान के मुताबिक क्या नरेंद्र मोदी संविधान के हिसाब से ही चुनाव हो रहा है और चुनाव में फिर वो क्यों कह रहे हैं कि संविधान खत्म है? अज्ञानता है ये। आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब पूछा जा रहा है तो आप उतना बताइए, आपके पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है या नहीं है? अच्छा जिनके पास लोकशाही की बात कर रहे हैं, ये लोकशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकशाही में चुनाव जब हार जाएंगे तो ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। बाबा साहब का क्या वाकई में संविधान खतरे में है? कोई पलट देगा, बदल देगा, चुरा लेगा? नहीं बदल फिर वो क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं कर सकते। क्यों कह रहे हैं? ये देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, शायद आने वाले भविष्य में ईडी चुनाव उसका करेगी, जिसके ऊपर ईडी वाले के ऊपर ही सारा अधिकार दिया गया है। बोलिए। हम तो इतना ही जानते हैं कि अब की बार कितना पार, लेकिन उसमें एक हमार। पालघर के बारे में, पालघर का मुद्दा उठाया, पालघर की बात करिए, जो पालघर में डेवलप करता है उसकी बात। ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। मेरा सवाल उन्हीं का था, उन्हीं का सवाल, क्या संविधान खतरे में है? संविधान किस तरफ से खतरे में है? वही तो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी संविधान खतरे में, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल संविधान खतरे में नहीं है। देखिए उबाटा को मैं बता दूं कि जो लोकशाही खतरे में वो बता रहे तो मोदी जी को पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री का क्या बोल रहे हैं? मैं एक मुस्लिम हूँ, संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल तो कह रहे मुस्लिमों को डराया जाता है। हिंदुस्तान में जितने लोग कहते हैं कि मुसलमानों को डराया, ओवैसी साहब कहते हैं, ओवैसी साहब कहते हैं। वैसे सब मुसलमान है क्या? संविधान खतरे में है क्या? डेफिनेटली संविधान कैसे? खतरे में, बताइए तो। सारी इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है, ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, आप देखिए संविधान खतरे में है। ये जो सिंधेगढ़ वाले खड़े हैं, इनको अभी तक आप उनका सीधा सांसद था और 20 साल सत्ताधारी पार्टी के यहाँ के इनका नगर पालिका क्या क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। जल्दी से सर, जल्दी से एकदम क्विक आंसर। 48 में से कितनी सीटें महाराष्ट्र में आप लोगों? 48 में से जो 400 पार के लिए लगेगा वो महाराष्ट्र पूरा करेगा। कितना 48 में से? आज यहाँ जो है क्या लग रहा है? ये राष्ट्रीय पक्षों के कितने सीट आएंगे मालूम आप नहीं। यहाँ से जीत रहे हम हैं। जानते हैं हमारी पार्टी 48 में से कितनी हम सीट? 40 सीट ला रहे हैं और यहाँ की सीट भी हम जीत। चलिए ठीक है, ये सारे दावे हमने सुने। लोगों के समय समाप्त हो गया, माफी के साथ समय समाप्त हो गया। पालघर में जबरदस्त चर्चा हुई, सारे मुद्दे हमने समय के साथ उठाने की कोशिश की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब सीधे चलते हैं स्टूडियो। ओवर टू यू।